चार मित्र रोहन, प्रिया, अमित और सीमा सदैव किसी नए रोमांच की खोज में रहते थे। इस बार उनकी साहसिक यात्रा का गंतव्य था शहर के छोर पर स्थित वीरपुर हवेली। इस पुरानी इमारत के बारे में कहानियां थीं कि एक परिवार का यहाँ दुखद अंत हुआ था और अब उनकी बेचैन आत्माएं इसके हर कोने में भटकती हैं। एक ठंडी अक्टूबर की शाम को उन्होंने तय किया कि वे अफवाहों की सच्चाई जानने के लिए उस हवेली में एक रात बिताएंगे। वे केवल एक रोमांचक अनुभव की तलाश में थे, पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वे किस भयावह सच का सामना करने वाले थे। हवेली की ईयरी खामोशी उन्हें अपनी ओर खींच रही थी, जैसे कोई अनजानी शक्ति उन्हें अंदर बुला रही हो। उन्होंने खाने पीने का सामान और कंबल पैक कर लिए, लेकिन उस रात के लिए वे जरा भी तैयार नहीं थे। जब वे वीरपुर हवेली पहुंचे, तब तक रात का घना अंधेरा चारों ओर फैल चुका था। हवेली की विशाल खंडहर हो चुकी इमारत, जिसकी टूटी खिड़कियां और सूखी लताओं से ढकी दीवारें किसी भयानक प्रेत के समान खड़ी थीं। जंग खाया हुआ लोहे का फाटक आधा खुला था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें अंदर आने का निमंत्रण दिया हो। जैसे ही उन्होंने हवेली के परिसर में कदम रखा, एक सर्द हवा का झोंका उनकी रूह तक सिहरन पैदा कर गया। रोहन, जो खुद को सबसे निडर मानता था, ने जबरदस्ती हंसते हुए कहा, बस एक पुरानी टूटी फूटी हवेली। लेकिन प्रिया की आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसे लगा जैसे हवेली की हवा में एक भारी उदासी और घुटन भरी थी, जो उसकी सांसों को रोक रही थी। अंदर आते ही उन्हें महसूस हुआ कि समय यहाँ थम सा गया है। हर वस्तु पर सदियों की धूल और उपेक्षा की परत जमी हुई है। उन्होंने हवेली के विशाल बैठक कक्ष में अपना ठिकाना बनाने का सोचा। कमरा धूल से सने पर्दों और चादरों से ढके पुराने फर्नीचर से भरा था। अमित ने अपनी टॉर्च चलाई, जिसकी कमजोर रोशनी कमरों में नाचती हुई अजीब और डरावनी परछाइयां बना रही थी। प्रिया को अचानक एक असहनीय ठंड महसूस हुई, जबकि कमरे का बाकी हिस्सा सामान्य तापमान पर था। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। सीमा ने उसे दिलासा देने की कोशिश की, बस तुम्हारी कल्पना है प्रिया। तभी ऊपर की मंजिल से एक हल्की सी खड़खड़ाहट की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज पुरानी लकड़ी के फर्श पर घिसट रही हो। चारों की आंखें छत की ओर उठ गईं। रोहन ने बेफिक्री दिखाने की कोशिश करते हुए कहा, लगता है चूहे खेल रहे हैं। रात और गहरी हो चली थी। बाहर की खामोशी हवेली के अंदर गूंज रही थी। वे खुद को सामान्य महसूस कराने की कोशिश कर रहे थे, तभी उन्हें अत्यंत धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। ये केवल हवा का शोर नहीं था, ये स्पष्ट रूप से किसी की धीमी, अस्पष्ट आवाज थी, जैसे कोई बेहद करीब से बात कर रहा हो, फिर भी समझ ना आ रहा हो। अमित ने धीरे से पूछा, क्या तुमने भी सुना? सभी ने सहमति में सिर हिलाया। प्रिया का चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था। रोहन ने अपनी टॉर्च उठाई। चलो ऊपर देखते हैं, शायद कोई आवारा बिल्ली होगी। वे टूटी हुई सीढ़ियों की ओर बढ़े, जो उनके हर कदम पर दर्द से चीख उठती थीं, मानो हवेली उन्हें ऊपर जाने से मना कर रही हो। ऊपर की मंजिल कहीं अधिक भयावह थी, जहां हर बंद दरवाजे के पीछे एक अनकहा रहस्य छिपा हुआ प्रतीत हो रहा था। ऊपर की मंजिल पर उन्हें कई कमरे मिले, जिनमें से अधिकांश खाली और वीरान थे, या टूटे फूटे सामान से भरे पड़े थे। एक कमरे में कदम रखते ही प्रिया की धड़कनें थम गई। ये एक बच्चे का कमरा लग रहा था, जहां धूल से लिपटा पुराना पालना और एक आंख गायब हुई गुड़िया पड़ी थी। गुड़िया की अस्वाभाविक मुस्कान किसी दुस्वप्न सी लग रही थी। प्रिया को लगा जैसे उस गुड़िया से एक तीव्र नकारात्मक ऊर्जा निकल रही हो। जैसे ही वो उसके करीब जाने को हुई, गुड़िया की गर्दन धीरे से एक तरफ झुक गई। एक क्षण के लिए प्रिया को लगा कि उसने उसकी खाली आंखों में कुछ देखा है, एक गहरा पुराना दुख। अचानक कमरे का तापमान तेजी से गिरा और उन्हें एक अजीब मीठी सड़ी हुई गंध महसूस हुई, जैसे कि कोई पुरानी चीज सड़ रही हो। अमित की नज़र कोने में पड़ी एक पुरानी, धूल से ढकी संगीत पेटी पर पड़ी। उत्सुकतावश उसने उसे उठाया और खोलने का प्रयास किया। जैसे ही पेटी खुली, एक धीमी, दिल दहला देने वाली धुन कमरे में तैर गई। धुन के साथ ही उन्हें लगा जैसे कमरे में कोई अदृश्य आत्मा घूम रही हो, उनकी सांसों को छू कर निकल रही हो। प्रिया को अपने कंधे पर किसी ठंडे बर्फीले हाथ का स्पर्श महसूस हुआ और वो डर के मारे चीख पड़ी। संगीत पेटी अपने आप बंद हो गई, लेकिन उसकी भयानक धुन उनके कानों में अभी भी गूंज रही थी।
रोहन ने अपनी टॉर्च चारों ओर घुमाई, पर सिवाय धुंधली परछाइयों के और कुछ नहीं था। अब हवा में एक बच्चे के रोने की दबी हुई आवाज़ें सुनाई देने लगी, इतनी धीमी और दिल चीरने वाली कि वो ये तय नहीं कर पा रहे थे कि ये वास्तविक था या उनके भयभीत मन का वहम। हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए, प्रिया ने कांपते हुए कहा। उसकी आवाज में शुद्ध आतंक था। रोहन और अमित के चेहरे भी अब डर से सफेद पड़ चुके थे। सीमा ने कहा, हाँ, बहुत हो गया, हम अब और नहीं रुक सकते। वे तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरे, हर कदम पर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब वे मुख्य दरवाजे तक पहुंचे तो वो कसकर बंद था। उन्होंने उसे खोलने की हर संभव कोशिश की, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। उनकी घबराहट अब चरम पर थी। हवेली ने उन्हें अंदर फंसा लिया था। उन्होंने जोर जोर से दरवाजे पर धक्का मारा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्हें लगा जैसे हवेली की दीवारें खुद उन्हें निगलने को तैयार थीं और हर अंधेरे कोने से कोई अदृश्य शक्ति उन्हें घूर रही थी। अचानक ऊपर की मंजिल से एक भयानक, दिल दहला देने वाली धमाके की आवाज आई, जैसे कोई भारी वस्तु जोर से फर्श पर गिरी हो। इसके बाद एक चीख, इतनी भयानक और तीव्र कि पूरी हवेली में गूंज उठी। ठीक उसी पल रोहन की टॉर्च टिमटिमाते हुए बुझ गई और वे पूरी तरह से घने अंधेरे में डूब गए। चारों एक दूसरे से चिपक गए, लेकिन अगले ही क्षण प्रिया को लगा जैसे किसी बर्फीले हाथ ने उसे पीछे से जोर से खींचा हो। वो लड़खड़ा कर गिर पड़ी और अपने दोस्तों से अलग हो गई। उसकी चीख अंधेरे की गहराइयों में खो गई। अमित ने चीख कर उसका नाम पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हवेली अब पूरी तरह से जाग चुकी थी और उसका हर कोना शुद्ध आतंक से भर गया था। वे एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे, सिर्फ डर महसूस कर रहे थे। रोहन ने अपनी बची खुची हिम्मत बटोरी और कांपते हाथों से मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई। उसकी रोशनी में उसने देखा कि सीमा का चेहरा सफेद पड़ चुका था और अमित भी भय से थर-थर कांप रहा था। तभी बैठक कक्ष के दूसरे छोर पर, जहां एक पुराना जंग लगा आईना लगा था, उन्हें एक धुंधली पर स्पष्ट आकृति दिखाई दी। ये एक स्त्री की छाया थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें पूरी तरह खाली थीं, मानो आत्माविहीन। वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी और उसके हर कदम के साथ एक भयावह बर्फीली ठंडक फैलती जा रही थी। उसकी उपस्थिति इतनी वास्तविक और भयावह थी कि वे अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें जकड़ लिया हो। उस आकृति की खाली आंखों में एक असहनीय दर्द और सदियों पुराना क्रोध स्पष्ट दिख रहा था, जिसने उन्हें जड़वत कर दिया। रोहन में न जाने कहां से शक्ति आई। उसने पूरी ताकत से चिल्लाया, भागो! किसी चमत्कार से मुख्य दरवाजा अचानक खुल चुका था, या शायद उनकी घबराहट में उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया था। वे बेतहाशा बाहर की ओर भागे, बिना पीछे मुड़े, बिना एक पल रुके। जब तक वे अपनी गाड़ी में बैठकर उस भयावह हवेली से दूर नहीं हो गए, उनकी सांसें गले में अटकी हुई थीं। उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की और पूरी रफ्तार से शहर की ओर भागे। पीछे छूटती वीरपुर हवेली की काली परछाई उन्हें लगातार डरा रही थी। उस रात के बाद उन चारों ने कभी उस हवेली का जिक्र नहीं किया। वो रात उनके लिए एक जीता जागता दुष्स्वप्न बन गई, एक ऐसा अनुभव जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। वीरपुर हवेली आज भी वहीं खड़ी है, अपने गहरे रहस्यों और बेचैन आत्माओं के साथ, किसी और अनजाने शिकार का इंतजार कर रही है।